ठीक हो आप? हाँ, बढ़िया हो। तो अब सोते हैं। अब हमारा टाइम हो चुका है। मेरी वीडियो कट गई थी जल्दी, इस वजह से मैंने सेकंड वीडियो मुझे बनानी पड़ी है, इस वजह से कि वहाँ मेरी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी और वीडियो को पूरी नहीं हो पाई थी। इस वजह से मैंने को अपन को दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है, इस वजह से बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाते में वहाँ रुके थे कि आपको वीडियो में बता रहा था मैं कि कैसे मतलब कि लाइफ जर्नी स्टार्ट होती है और कैसे स्टार्ट होती है लाइफ स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, जो कि कैसे स्टार्ट होती है लाइफ की जर्नी उनकी, दिनचर्या कैसी होती है और रात तक वो कैसे करते हैं अपने वर्क और ट्रैवल पर कैसे, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो क्या-क्या त्याग और बलिदान करते हैं, वो एक एस्पिरेंट्स जानता है। हर एस्पिरेंट्स को बस यही लगता है कि मैं टॉपर बनूँ। हर एस्पिरेंट्स की एक हर किसी को हर पल होता है और कहता है कि अब नहीं, अगली बार हो जाएगा, मेरा हो जाएगा। हर किसी के बस मन में चाह यही होती है कि मैं टॉपर बनूँगा यूपीएससी का, और वो लगे रहते हैं इसी भरोसे से कि मेरा इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। देखो, वैकेंसियाँ सीमित होती हैं आपको आगे, मगर आप यूपीएससी करते हैं तो ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप असफल हो चुके हैं, नहीं। आपके सारे इतना आपने पढ़ लिया होता है कि आपके इतने दरवाजे खल खुल चुके होते हैं कि आप कभी बेरोज़गार नहीं बैठेंगे। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, आपके पास इतनी नॉलेज हो गेन कर चुके होते हैं कि आप है ना औरों से बेहतर है हमेशा। कभी आप परेशान नहीं होंगे, कभी सामाजिक सुरक्षाएँ आपको असुरक्षाएँ प्रॉब्लम नहीं करेंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको यूपीएससी जर्नी के साथ मिल चुकी होती है। आप अलग औरों से आम से उठकर आप असाधारण व्यक्ति तो हो चुके होते हैं, मगर आपने इस जर्नी में करीब 4-5 साल दे दिए हैं, तो मेरा मानना है कि आप एक बहुत अलग व्यक्ति हो चुके होते हैं। आपकी सोचने की, कार्य करने की, आपके लोगों से बात करने की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेहतर हो चुकी होती है कि आप एक अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे हर विषय पर। अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और यूपीएससी ये नहीं कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन है, कई वैकेंसियाँ होती है यूपीएससी से रिलेटेड। आपकी ईपीएफओ होती है, सीएपीएफ होती है, असिस्टेंट कमांडेड होती है, सीडीएस होता है कि आप सीडीएस कर सकते हो। आप बैंक पीओ वगैरह एसबीआई की जो पीओ वैकेंसी आती हैं उसे भी क्लियर कर सकते हो। और आपके पास स्टेट एग्ज़ाम है जो कि सिविल सर्विस है, जो पीसीएस अधिकारी, एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीएसपी वगैरह बनते हो। इन्हीं से आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हो, समीक्षा पदाधिकारी बनते हो, आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बनते हो, बीएसए बनते हो, एपीसीएस से बनते हो। बहुत सारी आप नेट जेआरएफ करके प्रोफेसर बन सकते हो। आप एक पीएचडी करके आप किसी एनजीओ में आप कर सकते हो। आप कोचिंग संस्थान में कंटेंट राइटर का कार्य कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जो आपने पैसे खर्चे या आपने जो पढ़ाई की आपका वेस्ट चला गया, अब मैं क्या करूँगा, नहीं। आपका जीवन कभी अंधकार में नहीं होगा। आपको इतनी नॉलेज गेन हो चुकी है कि आप जाओगे, बेहतर कर सकोगे और उससे बेहतर करोगे। यदि आपने अच्छे से अपने को तपाया है उस जर्नी में, तो मेरा मानना है कि आप कभी असफल नहीं होगे। जो कि आप ग्रुप डी गवर्नमेंट की जो जॉब करते होंगे तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हो। जैसे कि आपने सुना होगा रेलवे ग्रुप डी, और ये तुम्हारा आपके कांस्टेबल होते हैं उत्तर प्रदेश, आप कांस्टेबल सिपाही भर्ती होते हैं पुलिस में, उससे काफ़ी अच्छा गेन कर सकते हो आप। सब इंस्पेक्टर, उससे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो यदि आपने पढ़ाई की है और आगे डिग्री हैं आपके बढ़ने की और आपकी रुचि है पढ़ने में, तो आप बेहतर कर सकते हो। मुझे पता है जहाँ तक कि आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो, और मैं इसके लिए, मगर आपको एक सकारात्मक रहना होगा हमेशा।
आपके सकारात्मक विचार होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कि आपको लगना मतलब यूपीएससी का मानना ये नहीं कि आप अपने जीवन में कहानी नहीं हुआ तो मैं बहुत से कहते हैं कि डू एंड डाई नहीं। जीवन में डू एंड डाई करना एक जीवन का उद्देश्य नहीं होता। जीवन में असफलताओं से सीखने का मिलता है। असफलता उसी को मिलती है जो कुछ करने को होता है, उसे नहीं मिलती जो कुछ करेगा ही नहीं। भाई असफलता भी तो उसी को मिलती है जिसने कुछ करने को सोचा है। मैदान में तो दो वही व्यक्ति, तो दो संभावना तो बनती है, एक असफल होने की, एक सफल होने की। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें, नहीं तो उससे बेहतर आपको पॉलिटिशियन में जाने का मार्ग मिल जाता है, आपको लॉ करने का मार्ग मिल जाता है, आप बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीक़ा से कर सकते हो। आप एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो अपना, कंपनी, आप कंपनियों के सीईओ बन सकते हो। आप एमबीए करके आगे बढ़ सकते हो। आपका रास्ता यदि लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, आप एमबीए करें, एमबीए करें, पीएचडी करें और आगे बढ़ें और बिजनेस डेवलपमेंट करें, एलआईसी एजेंट बनें। मतलब बहुत सारी इतनी, मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी सारे रास्ते खुले होते हैं कि बस आपको पाने की चाहत हो, आप कभी असफल नहीं होंगे। मैं ये वादा कर सकता हूँ। आप बस जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आप उसी आपके पास वैसी ही उत्पन्न परिस्थिति स्टार्ट होने लगेगी कि आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा ही बनने लगोगे। आपकी कम्युनिकेशन बोली जो स्किल है वो इतनी बेहतर हो जाती है कि औरों से बेहतर आपके समझने की, सोचने की, कार्य करने की, बोलने, लोगों से बिहेवियर का कैसे करना है, बिहेव कैसा करना है, ये आपकी सीख चुके होते हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी के इतने गुण आपके अंदर हो जाते हैं कि आप एक नया इतिहास रच सकते हो यदि आप दृढ़ संकल्प हो तो। जिद्दी बनना है, यदि यूपीएससी करना है तो आपको जिद्दी बनना है तो बनना है। जिद्दी, एक जिद्दी बनकर आना है और उनको हराना है और एक हिंदी माध्यम का एक नाम और रोशन करना है। हिंदी माध्यम में आना है तो आपको इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ते हुए आना है। कभी रूढ़िवादी परंपरा से मत घुस लेना यूपीएससी एरिया में कि नहीं मैं पूर्वाग्रसित हूँ, समाज से, जाति से, विवाह मैं भाषा से पूर्वाग्रसित हूँ तो यूपीएससी एरिया में नहीं है। अपने अति यूपीएससी एरिया में नहीं आए। आप यदि अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो यूपीएससी एरिया, जो यूपीएससी है वो आपके लिए है नहीं। आपको परिवर्तन करना ही होगा, उसके अनुरूप करना होगा। यूपीएससी की डिमांड है जो फुलफिल करनी होगी आपको। यूपीएससी की डिमांड को फुलफिल करना ही, हर पैटर्न को परिवर्तन करके आपको आगे बढ़ना है। आप यूपीएससी को कमेंट करने की बजाय अपने आप में कमेंट करें, और क्या मैं इसके आया हूँ, क्या मैं इसके अनुरूप चल रहा हूँ, क्या मैं इसके प्रति कार्य कर रहा हूँ, जैसी उसकी डिमांड है आपकी फुलफिल कर रहा हूँ, तो आप अवश्य आएँ। मगर ये वादा कर सकता हूँ कि आप 2 साल बेहतरीन सबको भूल जाएँ, रिलेशन, फ्रेंड, मित्र, फेस्टिवल, कौन-सा फेस्टिवल क्या है, कुछ नहीं। बस अपने आप के लक्ष्य के लिए बड़े से बड़े लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके लिए 5 साल काफ़ी है बस। 5 साल अपने आप को झोंक दीजिए और ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपका लक्ष्य इतना छोटा हो जाएगा आपकी मेहनत के आगे। आपके लक्ष्य आपके पैरों को छूने होंगे। सफलताएँ आपके पैरों को छूने लगेगी। सफलताएँ आपके पैरों के पास होगा। सफलताएँ मेहनत से मिलती है, सफलता मेहनत से मिलती है। बड़े-बड़े लक्ष्य मेहनत करने से प्राप्त करते हैं और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जिसने मनुष्य ने बनाया है तो मनुष्यों से प्राप्त ना कर पाए तो ऐसी कोई असंभव नहीं है। सारी चीज़ असंभव है, संभव है। असंभव, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। आपको अपने पॉजिटिव बनाए रखना है, सकारात्मक बनाए रखना है और आपको अपने आप से वश लड़ना है। अपने आप से लड़ना है, ना कि व्यक्ति से। कौन क्या कह रहा है, लोग
आपको आज भी कहेंगे लोग, सफल होने के बाद भी कहेंगे लोग तुमसे। आप कोई नया कार्य करो तो कहेंगे कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं किसके लिए बना हूँ, कुछ तो होगा मेरे लिए। हर चीज़ कहते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा। उन लोगों को आपको इग्नोर करना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना होगा और अपने एक कदम पैर आगे बढ़ाना होगा। और आप बस आँख मीच कर उस लक्ष्य को कानों में रुई लगाकर आपको आगे आ जाना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। बस किसी को पॉलिटिशियन में जाना है तो ये ना सोचा कि मेरी पृष्ठभूमि पॉलिटिशियन से नहीं है तो मैं पॉलिटिशियन राजनेता नहीं बन सकता हूँ। आप बन सकते हो राजनेता भी। आपको यदि ब्यूरोक्रेट्स बनना है तो आप ये ना सोचें मेरी पृष्ठभूमि क्या है, मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ या मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ या वंचित वर्ग से आता हूँ, मैं किस जाति से हूँ, मैं किस धर्म से, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके वैल्यू एडेड करता है। ये आपकी बस मेहनत मांगती है। जितना स्ट्रगल कर सको इस लाइफ में तो आप प्राप्त कर सकते हो यूपीएससी को। जितना स्ट्रगल करो, कोई जाति वरीयता नहीं, कोई भाषा बॉन्डिंग नहीं। इसके लिए आपको बस अपने आप को बनाए रखना है और आपको उसकी कम डिमांड को फुलफ़िल करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ना आपको बीटेक वालों से डरना है, आईआईटी वालों से डरना है, ना कोई आपको एमबीबीएस डॉक्टर हो या कोई भी हो या किसी से भी हो। एनी डाउट, मैं नहीं किसी का नाम ले रहा हूँ, किसी भी एक्सट्रीम वर्ड्स किसी भी उससे हो, कम्युनिटी से, कितनी भी एलीट क्लास से हो, फ़र्क वो भी उसी एग्ज़ाम को देगा, आप भी उसी एग्ज़ाम को दोगे। आप बस आपको आगे आना है और हिंदी माध्यम का एक नया इतिहास रचना है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सफल व्यक्ति बन के जाओगे। कोई भी यदि आए तो कभी अपने को कमज़ोर मत आना और आप कभी किसी से कंपेयर नहीं करना। बस वो कंपेयर कर रहे हो, वो दिखा रहा है कि कोई आपके सामने यदि होशियार बनता है, इंटेलिजेंट बनता है, ब्रिलियंट दिखाता है, वो आपकी अपनी कमियों को छिपाकर बस वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है अच्छी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने उसकी कमियां देखी नहीं है ना। इस वजह से आप उसकी कमियां, हर व्यक्ति के अंदर अपनी कमियां होती हैं और कुछ लोग कमियां दिखा देते हैं, कुछ लोग कमियों को छिपाकर आगे बढ़ जाते हैं। वो व्यक्ति सक्सीड हो जाते हैं लाइफ में। और आगे बढ़ो। सुबह हो गई, अब मेरे को नींद काफ़ी आ गई, लगने लगी, आँखें मेरी काम नहीं दे रही। आपको पता भी पड़ रहा होगा वीडियो बनाते बनाते कितनी मैं आँखें, मतलब आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ कि देखो आँखें ना मेरी इतनी, मतलब आँखें खुल ही नहीं जा रही है, मगर क्या करूँ, लगा कि एक वीडियो बना के दे दूँ और मैं मतलब मेरी सोने की अब इच्छा इतनी, मतलब कि आँखें इतनी मेरी हो गई हैं कि बस अब सो जाऊँ। एक ही करता सो जाऊँ और कुछ नहीं, मतलब सोने ही जा रहा था, मगर मुझे याद आई कि चलो एक वीडियो दे दूँ जिससे कुछ सीखने को मिलेगा। और 4:30 के समथिंग हो गए सुबह, 4:36 हो गई, तो सो जाओ। आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। सुबह उठो और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मुझे आगे बताएं कि मैं कैसी वीडियो बनाऊँ। आप मेरी कैसी वीडियो पसंद करते हो। आप प्रशासनिक अधिकारी पर, आप सूचना प्रसारण पर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे भी रिलेटेड पूछ सकते हो। आपको मौलिक अधिकार पर या मौलिक कर्तव्य पर, आपको रीति निर्देशन तक, आप कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पार्ट पर आप पूछ सकते हो कि हमें कैसे आपको अवेयरनेस कराना है। आप किसी भी नागरिकता पर उठा सकते हो, सीए पर उठा सकते हो, यूजीसी पर उठा सकते हो। आप जो मेरे कमेंट में लिखोगे मैं आपको आरबीआई के मौद्रिक, आरबीआई से, बैंकिंग से जो भी पूछना हो, एनबीएफसी से जो भी पूछना हो, मैं आपके लिए तैयार हूँ। इकॉनमी से पूछना हो, जहाँ से आपको पूछना हो, आप कमेंट में किस तरह की आप वीडियो पसंद करते हैं, मैं हर सब्जेक्ट का आपके लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल निर्भर का होगा कि यूपीएससी के लिए बनाऊँ, वो भी आपको सेशन लेके बताऊँगा।
आपको कमेंट में आप जैसी डिमांड करोगे उसके लिए मैं फुलफ़िल करूँगा। आप जैसी बताओगे मैं अभी आपके लिए तैयार रहूँगा, आपकी वीडियो वैसे ही डिमांड पूरी करूँगा। आप लोगों के लिए आप जैसा डिमांड करोगे वैसी वीडियो बनाऊँगा। आप एनी सब्जेक्ट पर पूछ सकते हो, जैसी वीडियो को मैं बताऊँगा आपके लिए। थैंक यू और सो जाइए, गुड नाइट। मैं तो सोने जा रहा हूँ तो गुड नाइट ही, अगर आप सो के जगोगे तो मेरी वीडियो देखो गुड मॉर्निंग आप सभी को। लाइव सेशन में आना है तो कभी लाइव सेशन मिलते हैं। ठीक है, ओके।